रात के अंधेरे में एक अकेला शख्स अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद करता है और उसके कमरे में एक अजीब सा काला कौवा दस्तक देता है। ये है एडगर एलन की मशहूर पोयम द रेवन। एडगर एलन पोए एक फेमस अमेरिकन पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पायनियर ऑफ गॉथिक एंड हॉरर लिटरेचर हैं। ये जाने जाते हैं अपनी थीम्स की वजह से। इनकी थीम्स काफी डीप और डार्क होती हैं, जैसे डेथ, ग्रीफ, मैडनेस, लव, डिप्रेशन पर। द रेवन 1845 में पब्लिश हुई थी और यही वजह बनी थी एडगर एलन के मशहूर होने की। तो चलिए हम इस पोएम की नरेशन करते हैं। सर्दी की एक अंधेरी रात थी। एक तन्हा शख्स अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात आधी गुजर चुकी थी और वो शख्स किताबों में डूबा हुआ था। ऐसी किताबें जो पुरानी कहानियों और राजों से भरी हुई थीं। उसका दिल उदास था, उसकी आंखें थकन से भरी हुई थी, लेकिन उसके जहन में एक ही तस्वीर चल रही थी, उसकी खोई हुई महबूबा लेनोर। वो लड़की जिसे वो बेपनाह चाहता था, लेकिन अब सिर्फ उसका नाम ही उसकी यादों में बाकी था। अचानक उसने सुना कि उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो घबरा गया। पहले उसने समझा कि शायद कोई मेहमान होगा या हवा का कोई झोंका, लेकिन जब दस्तक बढ़ गई तो वो डरी हुई चाल से दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई ना था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ गई। वो लौटकर बैठ गया, अपने दिल को तसल्ली दी कि ये बस उसकी सोच का धोखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद खिड़की के पास जोर की आवाज हुई। इस बार उसने हिम्मत की और खिड़की खोल दी, और फिर एक काला कौवा उड़ता हुआ अंदर आ गया और जाके दरवाजे के ऊपर बैठ गया, एक पुराने बस्त पर, जैसे वो वहीं का मालिक हो। वो शख्स हैरान था। एक पल को उसने सोचा कि ये बस एक अजीब सा परिंदा है जो रास्ता भटक गया है। लेकिन जब उसने उस कौवे से बात करना शुरू की तो एक और ही मंजर खुल गया। उसने उस कौवे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कौवा बोलने लगा और कौवे ने जवाब दिया, एक ही लफ्ज। कौवा बोलता है, नेवर मोर। उसने इसे मजाक समझा कि एक परिंदा कैसे बोल सकता है, ये तो बहुत अजीब सी बात है। लेकिन फिर उसने अपने दिल के जख्म से सवाल करना शुरू किए। उसने सोचा शायद ये परिंदा उसके दर्द का जवाब दे सकता है। उसने पूछा, क्या मैं कभी लेनोर को दोबारा देख पाऊंगा? कौवे ने कहा, नेवर मोर, फिर कभी नहीं। उसकी रूह कांप गई। उसने पूछा, क्या मेरा गम कभी हल्का होगा? कौवा फिर बोला, नेवर मोर, फिर कभी नहीं। क्या मेरी रूह को सुकून मिलेगा? कौवा फिर बोला, नेवर मोर, फिर कभी नहीं। हर जवाब उसके दिल पर बिजली की तरह गिरता रहा। हर नेवर मोर उसके गम को गहरा करता जा रहा था। आराम आराम से उसे एहसास हुआ कि उसे लगा कि जैसे कौवा शायद बुराई की निशानी है, एक साया है, उसे याद दिला रहा है कि उसका दुख कभी भी खत्म नहीं होगा। उसका दिल चिल्लाया, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कौवा वहीं बैठा रहा, जैसे अंधेरों का हमेशा से ही निगरान हो, अंधेरों का बादशाह हो। आखिर में वो शख्स टूट गया। उसने समझ लिया कि उसकी रूह अब हमेशा इस दुख के साए में कैद रहेगी। कौवा जो अब भी उस बस्त पर बैठा हुआ था, उसके दिल के अंधेरों का हिस्सा बन गया और उसके हर सवाल का जवाब एक ही था, नेवर मोर, नेवर मोर, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। अभी हम देखेंगे इस पोएम के सिंबोलिज्म्स को, ताकि हमें इस पोएम का फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एंगल समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है रेवन, काला कौवा। काला कौवा जो है वो शो करता है डेथ को, ग्रीफ को और कभी ना खत्म होने वाले दुख को। अगर हम दूसरे सिंबोलिज्म को देखें तो वो सिंबोलिज्म है लेनोर, उसकी महबूबा, उसकी खोई हुई मोहब्बत, उसकी खोई हुई मासूमियत, उसकी खोई हुई खुशी, जिसकी वजह से वो दुख में बैठा हुआ है और वो पुरानी कहानियों को, पुरानी बातों को याद कर रहा है।
वर्ड नेवर मोर लाइफ का वो सख्त सच है कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। ये लफ्ज नरेटर के दुख को बढ़ाता है और उस सच्चाई को शो करता है जिसे कि वो शख्स भाग रहा होता है, जिससे भागकर वो इस अंधेरों में पड़ा हुआ होता है, इस बेचैनी में पड़ा हुआ होता है, इस डर में पड़ा हुआ होता है, इस डिप्रेशन में पड़ा हुआ होता है। मिडनाइट और डार्क रूम इंसान के डिप्रेशन, तन्हाई और अंधेरों का सिंबल है। और नैरेटर का सवाल जवाब करना, ये असल में इंसान की साइकोलॉजी है कि जब हम गम में होते हैं तो हम बार बार उम्मीद करते हैं कि कोई जवाब मिलेगा, मेरे गम का कोई जवाब होगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वही सख्त सच कहती है जो कि हम नहीं सुनना चाहते। हमें बार बार वो चीजें क्लिक हो रही होती हैं कि यही सच है, लेकिन हम इतना गम में डूबे हुए होते हैं कि हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अभी हम देखेंगे इस पोएम की फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एंगल को। ये पोएम इंसान के ग्रीफ प्रोसेस को दिखाती है, डिनायल, होप और फिर डिस्पेयर। मतलब पहले इंसान चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, अपने दुख को, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता, डिनायल फेज में चला जाता है और इस उम्मीद में बैठा हुआ होता है, इस होप में बैठा हुआ होता है कि सब कुछ सही हो जाएगा या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। वो जब एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके अंदर एक होप बनती है। वो इंसान होप रखता है कि जो मैं चाहता हूं वो मिल जाए, लेकिन वो जब नहीं मिलता तब आता है डिस्पेयर, होप ही खत्म हो जाना, उस ग्रीफ के साथ जिंदगी गुजारना। रेवन असल में नरेटर के अपने ही दिमाग का साया भी हो सकता है कि एक हेलुसिनेशन जो उसके गम को शक्ल देती है, उसका इनर सेल्फ जो उसको बार बार सच याद दिला रहा है कि तुम्हारी सच्चाई ये है जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। साइकोलॉजिकली देखें तो इंसान अपने दुख से भागना चाहता है, लेकिन दुख उसी की लाइफ का हिस्सा बन जाता है। फिलोसॉफिकल एंगल अगर हम इसमें देखें तो जिंदगी में कुछ गम ऐसे होते हैं जो हमेशा इंसान के साथ रहते हैं, फिर इंसान कुछ भी कर ले उनको एक्सेप्ट करके लाइफ गुजारने के बजाय कोई ऑप्शन नहीं रहता। द रेवन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के कुछ जख्म कभी नहीं भरते और इंसान को अपने गम के साए के साथ जीना सीखना पड़ता है।